सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त जुलूस निकालने तथा संवेदनशील गाना बजाने को लेकर दरभंगा पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई। काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है 49वां श्री श्याम बसंत महोत्सव। दरभंगा महोत्सव का पाग शोभा यात्रा से हुआ भव्य आगाज, औद्योगिक विकास पर हुआ चिंतन। दरभंगा में इंटरमीडिएट परीक्षा का चल रहा आयोजन, आज भी 2 पालियों में ली गई परीक्षा। मॉक ड्रिल नहीं होने के कारण आज सर्जरी भवन में नहीं शिफ्ट हो पाया इमरजेंसी, चौथी बार लेट लतीफी के कारण हुआ फेल। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों का दूसरे दिन भी कामकाज रहा बाधित, अपनी 8 सूत्री मांगों पर सफाई कर्मी धरने पर। केवटी विधानसभा स्तरीय भाजपा कार्यकारिणी की हुई बैठक। सरस्वती पूजा 2025 के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त जुलूस निकालने तथा संवेदनशील गाना बजाने को लेकर बिहार लाउड स्पीकर नियंत्रण अधिनियम 1955 के तहत एवं अन्य सुसंगत धाराओं में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका विवरण निम्न है। जिसमें पहला बहादुरपुर थाना के 12 नामजद एवं 10 से 15 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दूसरा बहिरा थाना के द्वारा 4 नामजद एवं 1 पिकअप डीजे सहित जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीसरा बिरौल थाना के द्वारा 25 नामजद एवं 40 से 50 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। चौथा तिलकेश्वर थाना के द्वारा 13 नामजद एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर 1 डीजे को जब्त किया गया। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा के पूर्व ही वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में दरभंगा जिला के सभी थाना परिसर में थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि एवं आम जनता के साथ थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी के उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन कर डीजे बजाने एवं संवेदनशील गाना बजाने को लेकर प्रतिबंधित किया गया था। श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा द्वारा चतुर्दिवसीय 49वां श्री श्याम बसंत महोत्सव धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ श्री श्याम मंदिर जीतू गाछी दरभंगा में मनाया जा रहा है। उत्सव श्री गणेश आज दिनांक 6 फरवरी को श्री श्याम नाम के अष्टयाम की धुन से हुआ। यह संकल्प मंडल के अध्यक्ष जुगल किशोर सर्राफ ने किया। रक्तदान महादान कार्यक्रम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सानिध्य में और श्री विवेकानंद कैंसर अस्पताल के सहयोग से आयोजित हुआ। वहीं मंडल के सदस्य गण, उनके परिवार जन, इष्ट मित्र पर चढ़कर रक्तदान कर प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह खाटू श्याम मंडल का ये 49वां उत्सव है। इसमें हम लोग 6 तारीख से आज अष्टयाम के साथ ये कार्यक्रम चालू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ब्लड डोनेशन रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से यहाँ आरंभ है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में डोनर्स उपस्थित होकर के ब्लड दे रहे हैं, जो कि मानवता की एक सेवा है। इसके पश्चात शाम में निशान पूजन होगा, जो 1750 निशान है। देखिए 49वां श्री श्याम बसंत महोत्सव है और श्री खाटू श्याम मंडल इसका आयोजन कर रहे हैं। कलयुग का देव, हारे का सहारा, पग पग का साथी, काम बनाने वाला हमारा खाटू श्याम बाबा हजारों की भीड़ करोड़ों में बदल गई। इनकी कृपा क्या है। कलयुग में जो जो कलयुग घोर होता जा रहा है, इनकी महिमा बढ़ती जा रही है। अब तो ये भीड़ हमारे संभलती नहीं है। मंदिर में इतना जबरदस्त तांता लगा रहता है हर समय। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक संभावनाओं को संजोए हुए दरभंगा महोत्सव का शुभारंभ पाग शोभा यात्रा से हुआ। यह भव्य यात्रा विद्यापति चौक से प्रारंभ होकर वहां स्थित महाकवि विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद श्यामा माई मंदिर पहुंची। वहां मां श्यामा से महोत्सव की सफलता की कामना की गई। वहीं महोत्सव के तीसरे सत्र में कामेश्वर नगर स्थित चौरंगी पर मिथिला के औद्योगिक विकास और स्वरोजगार की संभावनाएं विषय पर चिंतन शिविर आयोजित किया गया। इस सत्र की शुरुआत ऋषभ के मंगलकारी शंखनाद से हुई, जिसके बाद गौरव झा ने अपने मधुर आवाज में स्वागत गीत गाकर अतिथियों का अभिनंदन किया। संस्करण उद्घाटन सत्र के रूप में
ललितराय मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर मनाया जा रहा है। यह पाग शोभा यात्रा के माध्यम से शुरुआत हुआ था। पाग शोभा यात्रा हम लोगों ने बाबा विद्यापति के प्रतिमाओं पर माला अर्पण करते हुए वहाँ से जीएम रोड होते हुए इनकम टैक्स चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी पहुँचा। वहाँ पे हम लोग की पाग शोभा यात्रा आई है और यहाँ पे आज हम लोग उद्योग वाले विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन करने वाले हैं। यहाँ से जो विषय निकल कर आएगी वो आने वाले समय में सरकार को और यहाँ के लोगों को बताने का हम लोग काम करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों युवाओं को जागृत किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास आप समूह के माध्यम से संभव होता दिख रहा है। आप समूह का सहयोग और आशीर्वाद ऐसे कौन लोग भाग लिए कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि चेतना समिति अध्यक्ष निशा झा मैम आई हैं। हमारे दरभंगा महोत्सव के संरक्षक विद्यानाथ झा सर हैं। हमारे मुख्य वक्ता के तौर पर अरविंद सर आए हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का आयोजन चल रहा है और गुरुवार को भी दोनों ही पालियों में परीक्षा ली गई। प्रथम पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली गई और दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा ली गई। आपको बता दें कि यह दरभंगा शहर के +2 MKP विद्यापति स्कूल लहरियासराय परीक्षा केंद्र का तस्वीर है, जिस परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का आयोजन चल रहा है। अच्छे गया है सर, कृपा होकर इतना अच्छा लोग टीचर लोग को भी मिले हैं ना, बहुत अच्छे कैसा व्यवस्था है जो एग्जाम सेंटर पे? बहुत अच्छे गया है सर। कहाँ से एग्जाम देने के लिए? सर ये बगल में मेरा पास में घर हुआ सर। कौन सा स्कूल पे ये सेंटर आपका? उत्कर्मी विद्यालय गुडियाड़ी हुआ। अभी तो ये सेंटर यहाँ पर फेंका हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंकित कुमार सिंह। बढ़िया आएगा। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? कौन सा परीक्षा केंद्र है ये? MK विद्यापीठ हाई स्कूल लहरियासराय। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। हिंदी का। अच्छा, कैसा एग्जाम अभी तक जो एग्जाम हुआ, कैसा एग्जाम हुआ? अच्छा हुआ है? पास तो हो जाएंगे। पास हो जाएंगे। यहाँ देखने नहीं, यहाँ विद्यापति। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। कुशेश्वर स्थान। अच्छा, कुशेश्वर काफी दूर से सेंटर दिया गया। कहाँ सेंटर दिया गया आपका? यही MKP विद्यापति हाई स्कूल लहरियासराय। कौन सा आज जो विषय है, कौन सा विषय है एग्जाम? हिंदी है। क्या कहेंगे अभी तक जो एग्जाम हुआ है, कैसा रहा एग्जाम? एकदम बहुत मस्त रहा। क्या पोजीशन हम चाहते हैं? कुछ नहीं, हम फर्स्ट डिवीजन चाहते हैं बस। उस तरह जिस हिसाब से लिखे उस हिसाब से लगता है कि हम फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। आज नए सर्जरी भवन में इमरजेंसी शिफ्ट होना था, जिसके लिए मॉक ड्रिल भी किया जाना था, लेकिन आज लेट लतीफी होने के कारण मॉक ड्रिल नहीं किया गया और इमरजेंसी भी शिफ्ट नहीं हो पाया। आपको बता दें कि आज लगाकर कुल चौथी बार यह कार्यक्रम फेल हो चुका है। तो इनकी ओटी तैयार नहीं है, ऊपर वाले। हाँ वो तैयार नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव जो वार्ड है वो तैयार नहीं है, उसमें बेड तैयार नहीं है। उसका हम लोग कोरोना वार्ड में जो बेड था उसको शिफ्ट करेंगे और फिर हम लोग 3 दिन के बाद फिर पहल करते हैं। फिर 3 दिन के बाद इनको नोटिस देते हैं कि ये बिंदु पर आपका काम तैयार नहीं है। अभी से तो ओटी तैयार है ना? सीओटी का है तो दिक्कत क्या है कि सीओटी वहाँ से हम खाली कर देंगे। हाँ। वहाँ क्या करता है लोग की पाइपलाइन काट देगा, तो जीओटी हमारा फिर बंद हो जाएगा। पाइपलाइन जो करता है सर, आपके पास में गार्ड जो है क्या करता रहता है? रहते हुए भी कट जा रहा है। गार्ड रहते हैं, गार्ड के रहने के बाद कैसे कट जाएगा? तो वैसे गार्ड पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। उसके चलते हम लोग जीओटी भी साथ में चाह रहे हैं कि यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए जो है सो जीओटी तो लगभग 4 इन लोग का रेडी है। 10 में 4 भी हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग जीओटी भी शिफ्ट करते हैं। तो 4 तैयार नहीं है? हाँ 4 तैयार है, उसमें लाइट और क्या नाम है ओटी टेबल हमने BMSCL को ऑर्डर किया हुआ है, वो 1-2 रोज में पहुंच जाएगा। यदि वो हमको मिल जाता है तो जीओटी हम चालू कर देंगे और साथ में तब इमरजेंसी सीओटी और OPD। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों का दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा। इन सफाई कर्मियों को मनाने के लिए GRP RPF के थाना अध्यक्ष एवं जवान लगे रहे, लेकिन यह लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। तो वहीं आज शाम 6:30 बजे के बाद संबंधित ठेकेदार के द्वारा बाहरी सफाई कर्मी को बुलाकर स्टेशन की साफ सफाई कराई गई। वहीं आपको यह भी बता दें कि जो दिन भर साफ सफाई नहीं होने की वजह से रेल यात्रियों को इसी कूड़े कचरे में रहना पड़ा और ट्रेन पकड़ना पड़ा। वहीं इस संबंध में कोई भी रेलवे अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए।
सीएचआई धमकी से काम करवाना चाह रहा था, जो हम लोग उचित नहीं समझते। उसका ठेकेदार है, ठेकेदार अपना मोनोपोली में काम करना चाहा, हम लोग नहीं किए। हम लोग का कुछ 7-8 कुछ मूल मांगे हैं जो वो लोग पूरा नहीं करना चाह रहे। जैसे मैक्सिमम वेज के हिसाब से पीएफ मिलना नहीं देना चाह रहा है। जैसे मैक्सिमम वेज से पैसा वेतन, जैसे हम लोग का सुपरवाइजर का 18,000 कुछ है और लेबर का 15,000 कुछ है, वो सीधे करे 10,000 में काम करना है करो, नहीं तो घर जाओ, हम तुम लोग को नहीं रखेंगे। यहाँ के रेल प्रशासन भी इस चीज़ को सपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग के साथ अनहोनी हुआ और कुछ बाइली स्टाफ को लाके यहाँ पे बाइली आदमी को लाके काम करवाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कितने दिनों से काम बंद किए हुए? 2 दिन से काम बंद किए हुए। आज दूसरा दिन है जी। तो फिर आज वार्ता तो हो रही थी ना, जिसमें जीआरपी वो लोग नहीं एग्री हुए। पुलिस वो सीधे कहता है डीआरएम साहब के आदेश से करना है करो, नहीं तो जाओ तुम। पुलिस क्यों आई थी? पुलिस आई थी हम लोग को धमकाने के लिए, स्टेशन से बाहर निकालने के लिए। केवटी विधानसभा स्तरीय भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई। पिंडारूच बलू आमहा मैदान में निर्भय राज टुन्ना आर की अध्यक्षता तथा विनोदानंद झा के संचालन में आयोजित हुई। 9 फरवरी को कर्पूरी चौक स्थित मेडिकल ग्राउंड में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं सम्मेलन को सफल बनाने हेतु 4 विमर्श करने के लिए आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी, सुजीत मल्लिक, सरवन मिश्र, डॉक्टर विनोद सिंह, राम नरेश यादव, जगदीश मंडल, विष्णु देवदास, अजीत झा, जटाशंकर सिंह, रामबली सहनी, महेश यादव, भूषण यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं डॉक्टर विनोद सिंह द्वारा जिलाध्यक्ष को तथा जिलाध्यक्ष द्वारा नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष नवीन राहत, उमेश पासवान, निर्भय राय, पवन कुमार निराला, सतीश यादव, स्वप्न मिश्र को पाग, अंग, वस्त्र एवं माला से सम्मानित किया गया। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट